नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं जयपुर में एक तेज रफ्तार ओडी ने एक नहीं दो नहीं पूरे 16-17 लोगों को कुचल दिया और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि यह हादसा जयपुर के मानसरोवर स्थित खरबाज सर्कल पर हुआ। यह बताया जा रहा है कि एक ओडी कार जिसमें 3 युवक सवार थे और तीनों बैठे थे। ओडी की रफ्तार 120 से 150 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी, जिसने तेज रफ्तार में पहले खरबाज सर्कल को टक्कर मारी, फिर सर्कल के पास में ही जो फूड के ठेले लगे हुए थे, दाल बाटी का और अन्य जो ठेले लगे हुए थे, उन ठेलों पर खड़े लोगों को कुचल दिया। इस घटना में एक रमेश बैरवा भीलवाड़ा का जो वहां पर ठेले पे काम कर रहा था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और 15 लोगों को जयपुरी अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक रेनवाल और फागी के रहने वाले थे। एक चूरू का रहने वाला था। ये किसी अजय को पकड़ा गया, रात में लोगों ने पकड़कर उसकी धुनाई भी कर दी, लेकिन दिनेश कुमार रणवा जो कार का मालिक भी है वो फरार था। दरअसल यह हादसा जयपुर में कुछ साल पहले रामबाग सर्किल पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कुछ लोगों को कुचल दिया था सड़क पर, और उसमें पूर्व जो सांसद थे सुभाष महरिया, उनके भतीजे जो उनके पिताजी नंदकिशोर महरिया के बेटे का नाम भी आया था और नशे के में वाहन चलाना पाया गया था। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उसमें नशा था ही नहीं। कुछ इसी तरह के हादसे पहले भी हुए हैं, जब लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए इस तरह के हादसों को अंजाम दे देते हैं, लेकिन जब पुलिस जांच होती है उसके बाद जांच में वो लोग ड्रंक किए हुए मिलते ही नहीं है, यानी कि नशे का में मिलते ही नहीं है। जबकि रात में भी जो ओडी कार चला रहे थे, बताया जा रहा है कि नशे में धुत थे, नशे में चूर थे। लेकिन अब ये जांच में ये कैसे पाक साफ साबित हो जाते हैं समझ से परे है, क्योंकि जब जांच होती है तब इनमें नशा मिलता ही नहीं है। जबकि ये पूरे इस तरह के हादसे जब भी होते हैं किसी न किसी नशे के चक्कर में ही होते हैं। जयपुर में लगातार इस तरह के हादसे होते रहे हैं। पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने कठोर कानून भी बना दिया, लेकिन फिर भी लोग उस कानून से भी डरते नहीं है। और ये घटना 9:30 बजे की है रात की, बहुत ज्यादा देर की भी नहीं है कि आधी रात में सड़कें सुनसान पड़ी और तेज रफ्तार में रेस लगाया जा रहा हो। रात को 9:30 बजे लोगों को घर आने जाने का समय होता है। बताया जा रहा है कि जो ठेलों में खाना खा रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स थे, जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कोई कॉलेज स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग मजदूरी पैसा थे जो मजदूरी करने के बाद अपना खाना खाने आए थे, क्योंकि सड़क किनारे ठेलों पर खाना सस्ता मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, इसलिए वो रात में खाना खा रहे थे। और खाना खाते हुए लोगों को, सड़क किनारे खाना खाते हुए लोगों को इस तेज रफ्तार ओडी ने कुचल दिया। यानी रईसजादों का शौक लोगों की जान ले लेता है, लेकिन रईसजादों को समझ नहीं आता कि उनका एक शौक, उनकी एक रफ्तार किसी की जिंदगी छीन लेगा, किसी के परिवार का आसरा छीन लेगा, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, और न जाने कितने रिश्तों को निभाने वाला एक व्यक्ति उनके इस शौक के चलते मौत के घाट उतर जाता है, उनको पता भी नहीं लगता। और जब जांच होती है, एक्सीडेंट केस में मामला जाता है, तो वो लोग निर्दोष निकल जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह के हादसों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कोई कठोर कानून हो तो उन्हें दंडित किया जाए, ताकि लोगों में डर बैठे, भय रहे कि वो अगर इस तरह के हादसे को अंजाम देते हैं, क्योंकि शहर का मामला है, वो कोई हाईवे नहीं था, मानसरोवर का इलाका है, खरबाज सर्किल है, शहर के पास में है, बिल्कुल हाईवे नहीं है जहां पर कि इस तरह की गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर आप अपने शौक को पूरा कर सके। लेकिन ये युवाओं में एक नया शौक छड़ा है, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों को, यानी कि कॉलोनियों में भी लोग बड़ी रफ्तार से घुमाते हैं आजकल, और हादसे होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक खिलाड़ी ने टक्कर मार दी और एक युवक की मौत हो गई। तो ऐसे आए दिन इस तरह तेज रफ्तार के मामले आ रहे हैं, लेकिन जब तक इस मामले में कोई ठोस
तरीके से कानून नहीं बनेगा या कानून का पालन नहीं होगा, टक्कर मारने वालों के खिलाफ एक्सीडेंट की धाराओं के साथ साथ हत्या के मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तब तक लोग सुधरने वाले नहीं हैं। जब 2-4 लोगों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, हत्या का मुकदमा दर्ज होगा और हत्या के मुकदमों में सजा मिलने लग जाएगी, तो लोगों में डर पैदा होगा। बगैर डर के, बगैर खौफ के लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। और इस तरह के हादसे न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बेकार कर देते हैं। अब इनमें से कुछ लोगों के एक व्यक्ति के कमर में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें चोट आई है, अब न जाने कितना समय लगेगा उसको सही होने में। कुछ लोगों के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, उनको सही होने में कितना समय लगेगा। जिसका बेटा चला गया उससे पूछो, उसके घर में कमाने वाला था, जो ठेले पर मेहनत मजदूरी करके पेट भर रहा था। तो आप समझ सकते हैं किस किस तरीके से लोग अपना गुजारा बसरा करते हैं। और रईसों का शोक लोगों के लिए मौत का कारण बन जाता है। ऐसे रईसों के शोक पर कंट्रोल होना चाहिए, स्पीड पर कंट्रोल होना चाहिए। और जो बेतरतीब बगैर स्पीड कंट्रोल करे गाड़ियां दौड़ाते रहते हैं, कम से कम चौराहों पर जब पुलिस खड़ी रहती है वो चालान काटने के बजाय उन स्पीड से दौड़ने वाली कारों पर, स्पीड से दौड़ने वाली जो तेज रफ्तार की बाइक है उन पर भी अंकुश लगाए, उन रईसजादों पर भी मामला दर्ज हो जो इस तरह की स्पीड में गाड़ियां दौड़ाकर हादसों को अंजाम देते हैं। क्योंकि इस तरह के हादसे किसी का शौक हो सकते हैं, लेकिन जिसका चिराग उजड़ता है, जिसका बच्चा जाता है, जिसकी बच्ची जाती है, जिसका घर का मुखिया जाता है, उस परिवार से पूछो उस व्यक्ति की कीमत क्या है। तो बता रहे थे हम कि राजधानी जयपुर में ऐसा हालत है। कुछ दिनों पहले जोधपुर का भी ऐसा ही मामला आया था, झुंझुनू का भी ऐसा ही मामला आया था। तो ये लगातार इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं इन पर अंकुश जरूरी है। ऑडी की तेज रफ्तार ने, एक युवा की सनक ने, एक युवाओं के 3 दोस्तों की इस शर्त ने कि कौन जल्दी चलाएगा, कौन तेज चलाएगा, कितनी स्पीड से गाड़ी चल सकती है, रफ्तार और रफ्तार के चलते उसने 16 लोगों को कुचल दिया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हादसा है ये। तो कहीं ना कहीं जरूरत है हमें सबको समझने की, सबक लेने की कि हमारी रफ्तार किसी की जान पर नहीं बन जाए। थोड़ा धैर्य से गाड़ी चलाएं, संयम से गाड़ी चलाएं। तो मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।